नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अयोध्या पहुंचे हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला शनिवार को अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में माथा टेका और फिर रामलला का दर्शन किया। इसके बाद राम मंदिर का अवलोकन किया। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हनुमान जी से करते हुए कहा कि भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने की हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को संवारने का कार्य कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि जो अयोध्या सूनी थी, अब वो अयोध्या पूरी तरह से दीपावली से जगमगाती रहेगी। हिमाचल में 26 नवंबर से बारिश बर्फबारी के आसार, जानिए 6 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 26 नवंबर से राज्य की ऊंची और मध्य पहाड़ियों में हल्की तीव्रता के साथ वर्षा शुरू होने की संभावना है। वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है। 27 से 28 नवंबर तक राज्य में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, चंबा, कांगड़ा और शिमला के ऊपरी भागों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण शुरू, जानिए किस श्रेणी में कारगर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 18 अलग अलग श्रेणी में कार्यरत कारीगरों का पंजीकरण शुरू हो गया। योजना के तहत पंजीकरण के बाद 15,000 तक का टूल किट व 2 लाख तक का 5% ब्याज पर ऋण व अन्य सुविधाएं मिलेंगी। आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर लोकमित्र के माध्यम से किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले ग्राम पंचायत प्रधान का पंजीकरण अर्थात KYC अनिवार्य है। कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधक छुनकू राम ने ग्राम पंचायतों प्रधानों से आग्रह किया कि सभी अपनी पंचायत के लोकमित्र केंद्र से अपना KYC करवाकर ID पासवर्ड बनवाएं। ई टैक्सी के लिए 5 दिन में 63 आवेदन, पोर्टल चालू होते ही लगी अप्लाई करने वालों की झड़ी। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी खरीदने के लिए युवाओं की काफी डिमांड है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 5 दिन के भीतर 63 लोगों ने ई टैक्सी खरीदने के लिए परिवहन विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 20 नवंबर को ई टैक्सी खरीदने के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया था। किन्नौर में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के 11 प्रभावितों को राजस्व मंत्री ने वितरित किए चेक। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में आई त्रासदी से प्रभावित हुए परिवारों के पुनर्वास के संकल्प के अंतर्गत शनिवार को विशेष राहत राशि वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसके तहत किन्नौर जिले में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के 11 प्रभावितों को रिकांगपिओ स्थित ITDP भवन में राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी के द्वारा प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए। HRTC बसेस में अब दिव्यांगों के लिए 10 व 11 नंबर सीट होगी आरक्षित। HRTC ऑर्डिनरी बसेस में अब दिव्यांगों के लिए 10 व 11 नंबर सीट आरक्षित होगी। इससे पहले निगम की बसेस में ये नंबर 2 और 3 नंबर होता था, लेकिन निगम प्रबंधन ने इसे अब बदल दिया। निगम प्रबंधन अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार दिव्यांगजनों का एक प्रतिनिधिमंडल निगम प्रबंध निदेशक से मिला था और बताया कि प्रदेश भर में दिव्यांगजनों के लिए 2 और 3 नंबर सीट आरामदायक नहीं है। इन सीटों पर सोना भी मना है। बीएड की 400 सीटों के लिए स्पॉट काउंसलिंग 29 व 30 नवंबर को। हिमाचल प्रदेश में स्थित बीएड कॉलेजेस में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए अब स्पॉट काउंसलिंग होगी। बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के विभिन्न राउंड के बाद अब करीब 400 सीटें खाली हैं। ऐसे में इन सीटों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने ऑफलाइन स्पॉट काउंसलिंग आयोजित करने का निर्णय लिया। काउंसलिंग 29 व 30 नवंबर को विश्वविद्यालय के सभागार में बीएड की प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर आयोजित की जाएगी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में शनिवार को पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। इन 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी था। सम्मेलन में देश विदेश से 170 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन को अमेरिकन केमिस्ट सोसाइटी और रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। नकली दवा तैयार करने वाली कंपनी के संचालक की जमानत रद्द।
बद्दी में नकली दवा तैयार करने वाली कंपनी मैग्नेटिक एंटरप्राइजेस के संचालक मुकेश सैनी की उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत रद्द कर दी। औषधि नियंत्रण विभाग ने अगस्त माह में लाखों रुपए की दवा पकड़ी। इसके बाद मुकेश सैनी फरार हो गया। सीटू व हिमाचल किसान सभा के बैनर तले शिमला में मजदूर किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन। केंद्र और प्रदेश सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सीटू व हिमाचल किसान सभा के महापड़ाव के पहले दिन सचिवालय के बाहर मजदूरों किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से आए सैकड़ों किसान मजदूर छोटा शिमला में जुटे और गलत नीतियों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि सड़क वन वे होने से जाम की स्थिति भी बनी रही। हिमाचल के बी वॉक प्रोग्राम में 2 और डिग्री कॉलेज शामिल। नए सत्र से छात्र ले सकते हैं एडमिशन। युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने के लिए प्रदेश में अब 2 नए कॉलेजेस शुरू कर दिए गए। इसमें जीडीसी कॉलेज नादौन और सरस्वती सवारा कॉलेज में अब नए सत्र से वोकेशनल कोर्स शुरू होंगे। यानी पूरे प्रदेश में अब कॉलेजेस की संख्या 24 हो गई। कॉलेजेस में बी वॉक यानी बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स डिग्री प्रोग्राम में छात्र नए सत्र में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें फिलहाल कॉलेजेस में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी दोनों कोर्स में 40-40 सीटें आवंटित की गई। 14 पुलिसकर्मी फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस के लिए चयनित। ड्यूटी के साथ कड़ी मेहनत से पाया मकाम। हिमाचल प्रदेश पुलिस के 14 पुलिसकर्मियों का फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस के लिए चयन किया गया। फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस के लिए चयनित हुए पुलिसकर्मियों में पुलिस विभाग के 2 एएसआई सहित हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश आयोग ने 29/2023 को अनुभाग अधिकारी वर्ग 2 राजपत्रित के रूप में हिमाचल प्रदेश वित्त और लेखा सेवा के कैडर में 27 उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की। बद्दी में फाइनेंस कंपनी ने की लाखों की ठगी। पंजाब से एक आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में एक फाइनेंस कंपनी ने निवेशकों से लाखों रुपए की ठगी की। लोगों का आरोप है कि 2 साल पहले यहां खुली सहज निधि कंपनी ने उन्हें पैसा जमा कराने पर साल में 6% ब्याज देने की बात कही। इसके अलावा 40 दिन तक आरडी जमा करने पर 10,000 रुपए तक का लोन देने का भी झांसा दिया। ज्वालामुखी में 52 वर्षीय शख्स का मर्डर, गला रेत कर की गई हत्या। क्षेत्र में दहशत का माहौल। ज्वालामुखी के अधीन पुलिस थाना खुंडिया व पुलिस चौकी लगड़ू के अंतर्गत दोधरू सड़क के पास स्थानीय व्यक्ति गुरदयाल पुत्र रत्नचंद उम्र 52 वर्ष निवासी दोधरू का शव मिला। पुलिस ने प्राथमिक जांच में पाया कि मृतक गुरदयाल का गला रेत कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने तेजधार हथियार से हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। मौके पर थाना प्रभारी खुंडिया और डीएसपी ज्वालामुखी जांच में जुटे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी के तहत मामला थाना दर्ज किया। मामले की जांच जारी है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।